जोधा जी जीजा साहब से कितना प्रेम करते हैं, कितना मान रखते हैं वो आपका। तभी तो इतनी सारी भेंटें देने के पश्चात रतनपुर का दुर्ग भी दे दिया। शिवानी बिल्कुल ठीक कह रही है। यदि जवाईसा ने मना कर दिया होता तो आज सुकन्या का लगन मंडप सूना पड़ा होता। जोधा, तूने जवाईसा से आभार प्रकट किया कि नहीं? वो दादी साहब, हम थारे से ये आशा नहीं थी हमें जोधा। जवाईसा ने हमारा मान भंग होने से बचाया है और तूने 2 शब्द भी आभार के नहीं कहे। जा बेटा जा, जाकर धन्यवाद कहकर आ। जा। जाइए। विधि के लिए कन्या के बहन और बहनोई उपस्थित हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जोधा बेगम, आपकी छोटी बहन आपको कुछ इशारा कर रही है। कहीं वो आपको ये इशारा तो नहीं कर रही है कि आप हमसे कुछ कहें? हाँ, वो रतनपुर के दुर्ग के लिए हमने आपको आभार प्रकट नहीं किया था। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। कितने हुनर हैं आप में जोधा बेगम, लेकिन आपने शुक्रिया अदा करना नहीं सीखा। अरे कहा ना हमने, पर थोड़ी नफासत से, थोड़े दिल से, थोड़े अच्छे से। धन्यवाद। बेहतर। जीजासा सहायता कीजिए ना हमारी। हुक्म फरमाइए नन्ही शहजादी। वो हमें होने वाले जीजासा के जूते चुराने हैं, पर उन्होंने पहने ही नहीं हैं। ये तो आपने हमारी शादी में भी किया था ना? ये तो हर विवाह में होता है जीजासा। जूते नहीं चुराए तो नेक नहीं मिलेगा। ये हमारे सम्मान का प्रश्न है। तो यह बात है। भाई, हम तो आपकी जीजी सा की ओर से हैं। आपकी इज्जत मतलब उनकी इज्जत और उनकी इज्जत मतलब हमारी इज्जत। और जब बात हमारी इज्जत की है तो कुछ तो करना ही होगा, है ना? एक काम करते हैं, जीजासा कितने बुद्धिमान है। हाँ, सो तो है। तुम्हारे जीजासा दूसरों की वस्तु छीनने में बहुत चतुर है। शहंशाह, अब अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं। बिटिया, आप अपना बायां हाथ शहंशाह के हाथ पे रख दें।
शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमुसन्तु गावः शं नारिभवः सुकृतः सुहर्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमुसन्तु गावः। हाथ इतना कसकर पकड़ा है कि पीड़ा सी होने लगी है। कोई अवसर नहीं छोड़ते हमें चिढ़ाने का। आपको तंग करने में जो मजा मिलता है जोधा बेगम, वो 100 जंग फतेह करने के बाद भी नहीं मिलता। शं नारिभवः सुकृतः सुहर्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शमुसन्तु गावः। शहंशाह, आहुति देने के लिए हाथ आगे बढ़ाएं। जनाब पुरोहित साहब, इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या कहा है। आप जानना चाहेंगे? जी, हम सुबह सुबह जब चिड़ियों की आवाज सुनते हैं तब भी यही जानना चाहते हैं कि वो क्या कह रही हैं। क्या वो अपने बच्चों को उठा रही हैं या फिर उनसे ये कह रही हैं कि तुम खामोश रहो, हम खाना लेकर आते हैं। अवश्य। ये श्लोक हमने आपकी ओर से पढ़ा है, जिसमें वर वधू के उज्जवल भविष्य के लिए आप कामना करते हैं। जानते हैं आपको कोई अर्थ नहीं समझना श्लोक का, केवल हमारा हाथ पकड़कर अधिक देर तक बैठना है। बहुत खूब पुरोहित साहब। अब आप आहुति दे दें। एक महत्वपूर्ण सूचना है। टोली नीचे रखो। ये विदाई अब नहीं होगी। हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। बहुत अच्छे शहंशाह, तो ऐसे निभाते हैं आप अपना वचन। पहले तो हमें रतनपुर का दुर्ग दे दिया, उसके पश्चात बिना किसी चेतावनी उस पर आक्रमण करके उसे पुनः अपने अधीन कर लिया। हम राजवंशी अगर किसी को कोई वचन देते हैं तो उसे पूरा करने के लिए अपना प्राण तक दे सकते हैं। सही कहते हैं बाकी के राजवंशी कि मुगल केवल एक ही संबंध के योग्य होते हैं, शत्रुता का संबंध। बोल चुके, अब हम बात करेंगे। किसे कैसे रिश्ता निभाया जाए हम आपको बाद में फुर्सत से समझाएंगे। फिलहाल हम आपको वो याद दिलाना चाहते हैं जो आपने किया, जो एक राजवंशी होने के नाते मुनासिब नहीं है। आपने एक दुल्हन के घर पर आकर शादी से पहले रिश्ते की अवस्था में समझौता किया। और हाँ, हमने आपको वो किला दिया क्योंकि हमने राजा भानुल जी को ज़बान दी थी, और हमने ही आपसे वो किला छीना क्योंकि हम आपको एक सबक सिखाना चाहते थे, ये एहसास दिलाना चाहते थे कुछ चीजें मांगी नहीं जाती, उन्हें जीता जाता है। और उन्हें जीतने के लिए बाजू में दम होना चाहिए जो आपकी बाजू में नहीं है। अगर आपको वो किला चाहिए था तो आप हमसे जंग के मैदान में मिलते, इस तरह शादी के मंडप में नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।